स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका होस्ट और एजुकेटर दीपांशु सिंह, और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और उसके सगे दोस्त टर्की के बारे में। हमने पिछले वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा है अभी तक, मैंने राजमंडल और मंडल थ्योरी में कौटिल्य चाणक्य की थ्योरी बताई कि पाकिस्तान और चाइना या हमारे अगल बगल जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है और इंडिया के साथ उनकी क्यों नहीं बनती। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि पाकिस्तान ने कैसे आज एक डील साइन करी जिसके थ्रू उन्होंने MFI-17 एयरक्राफ्ट जो है अपने की एलाई या की मित्र टर्की को दिया है अंडर इट्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी। तो टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो टर्किश एयरफोर्स कमांड है उसने 3 MFI-17 सुपर मुश्ताक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स से लिए हैं और रिसीव करी है डिलीवरी इनकी। और इस प्लेन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सुपर मुश्ताक जो ट्रेन है, ये जो ट्रेनिंग मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज होता है, ये बेसिकली लाइट अटैक एयरक्राफ्ट भी कह सकते हो। मेजरली जो इनके पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है, और ये डोमेस्टिक ट्रेनिंग के लिए भी है। और आज साथ साथ पाकिस्तान ने इसको अब एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया। तो टर्की क्योंकि इनका एक बहुत खास मित्र है तो इस वजह से इन्होंने उसको ये दिया है। तो आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट पहले जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। सो आई एम दीपांशु सिंह, आई एम अ सीनियर डायरेक्टर एंड फैकल्टी एट स्टडी IQ with more than 10 years of experience in this field, and I'm also an author of international relations book जिसको आप Amazon या Flipkart से ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे PDF जितने भी मेरे सेशंस हैं उनके PDF के लिए और MCQs के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप जाएंगे और dipanshu.com वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेरे साथ और बाकी एजुकेटर के साथ प्रिपरेशन करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइव, जिसके तहत जो ये नया बैच 9 लाइव फाउंडेशन कोर्स जो चालू होने वाला है उसका एक्सेस आप पा सकते हैं विद टेस्ट सीरीज एंड डेली मेंटोरशिप एंड आंसर राइटिंग। तो वो सुबह 8 बजे से चालू होने वाला है 30 तारीख से, और मैं स्टार्ट करूंगा उस बैच में ज्योग्राफी पिलर 1 से। तो अगर हम देखें तो ये है ये मिलिट्री ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, और सिमिलरली 2017 में टर्की ने इसको लेके एक डील साइन करी थी पाकिस्तान के साथ टू ऑर्डर 52 सुपर मुश्ताक ट्रेनर्स फ्रॉम एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, PAC कामरा, जब एक इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर हुआ था। और इनिशियली जो डिलीवरी होनी थी वो 2020 में चालू होनी थी, बट जैसा आप जानते हैं कोविड पैंडेमिक में पूरी जो सप्लाई चेन है डिलीवरी की वो अफेक्ट हो गई और सब कुछ एवरीथिंग केम टू अ हॉल्ट, तो उस वजह से नहीं हो पाया। तो अभी जो बाकी 49 प्लेन्स बचे हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, वो अब टर्किश एयरफोर्स को बाय दिस PAC विल बी हैंडेड ओवर बाय नेक्स्ट 2 years, अगले 2 सालों में ये इनको डिलीवरी देने वाले। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि पाकिस्तान जो है इन स्पाइट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक चैलेंजेस, मतलब एटलीस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। वैसे उनकी इकोनॉमी पूरी ध्वस्त ही हो चुकी है, बट अगर आप 2019 में देखें, इट वाज रिपोर्टेड दैट पाकिस्तान ने इवन ये जो मुश्ताक प्लेन है इसमें एंटी टैंक मिसाइल्स के भी अपग्रेड किए हुए थे। और इसको ऐसा भी जाना जाता है कि शायद इसमें जो बुराक लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं उसको भी इक्विप किया जाएगा ताकि ट्रेनिंग दी जा सके जो पायलट्स हैं। एंड साथ ही साथ बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि पाकिस्तान ने ऐसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट ना सिर्फ टर्की को दिए हैं, बट इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक अजरबैजान, सऊदी अरेबिया, ओमान, ईरान, साउथ अफ्रीका, कतर एंड इवन नाइजीरिया। तो इन सारे देशों में पाकिस्तान ने ये मिलिट्री ट्रेनर एयरक्राफ्ट भेज चुका है, एक्सपोर्ट कर चुका है। और अगर हम टर्की की बात करें तो जैसा हमने शुरुआत में बोला कि टर्की इनका एक ऑल वेदर एलाई है, हमेशा से इन दोनों की काफी बनी है। बहुत सिंपल कारण है कि दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, और सिमिलरली ये सिर्फ पहली बार नहीं है, टर्की ने भी एक सिमिलर एग्रीमेंट 2015 में भी साइन किया था 34 T-37 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देने के लिए, और पाकिस्तान ने अब 52 प्लेन जो है उनको वापस टर्की को दे रहे हैं। तो बेसिकली आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में चलता रहता है। अब ये आपने जानते होंगे कि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में लड़ाई चल रही थी नागोर्नो काराबाख रीजन को लेके, जिसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो गया था। सो अजरबैजान और अर्मीनिया में आप देखेंगे एक साइड में अगर आप देखेंगे ये इनक्लेव्स थे, नक्शिवान जो अजरबैजान का इनक्लेव है, तो अजरबैजान क्योंकि वो भी एक मुस्लिम कंट्री, उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान टर्की कूद गए थे। इनफैक्ट उन्होंने वेपन्स भी सप्लाई किए थे। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने आर्मीनिया की हेल्प करी थी इस लड़ाई में। खैर बाद में रशिया आ गया और उन्होंने दोनों के बीच में पीस अग्रीमेंट करा दिया, बट आर्मीनिया हैड टू लूज आउट ऑन सम टेरिटरीज इन दिस रीजन। उसके अलावा अगर हम देखें तो
इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा बहुत कुछ, अगर आप देखें, टर्किश इन्फ्लुएंस रहा है। मुगल एम्पायर हो, चाहे बुखारा हो, चाहे यहाँ पे सफाविद डायनेस्टी रही हो, पर्शिया से बहुत पुराने समय से आदान प्रदान, लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहा है। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी पढ़ा होगा। सो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड एरियाज हैं, और ये गेटवे टू यूरोप भी माना जाता है टर्की। और जनरली आप देखेंगे कि कल्चरल एंड टूरिज्म के लिए काफी सिग्निफिकेंट प्लेस है टर्की, एंड स्पेशली जो उनका कैपिटल है इस्तांबुल और अंकारा के पास। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं अबाउट टर्की। मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो पहले प्रेसिडेंट थे टर्की के, उनकी डेथ अगर आप देखें, उनको मेन क्रेडिट दिया जाता है टर्की को एक ऑटोमन एम्पायर के डिसबैंडमेंट के बाद एक सेकुलर स्टेट बनाने के लिए, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी 1946 में चालू की गई। और अंडर अतातुर्क सक्सेसर इस्मत उनू, टर्की जो था वो न्यूट्रल था वर्ल्ड वॉर 2 तक, लेकिन 1952 में ये न्यूट्रल स्टांस चेंज हो गया और ये नेटो ज्वाइन कर लिया, एंड विद इट्स वन टाइम फो ग्रीस विद द स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इनफैक्ट यूएस का ये बहुत बड़ा एलाई रहा है बहुत समय तक, लेकिन बीच में ये रशिया के करीब चला गया था, स्पेशली ड्यूरिंग आइसिस कॉन्फ्लिक्ट। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो रशिया के साथ काफी न्यूट्रल स्टांस है इनके, बट यूएस के साथ अब इनकी इतनी ही बनती है। स्पेशली सऊदी अरेबिया का जो एक इशू हुआ था जमाल खशोगी को लेके, एंड जो असैसिनेशन हुआ टर्की में, उसके बाद से काफी रिलेशन इनके बीच में डिटोरिएट हो गए। और टर्की में स्पेशली जो एर्दोगान है, उनको ब्लेम किया जाता है कि वापस से जो सेकुलर नेचर ऑफ द कंट्री है उसको ये तोड़ने की कोशिश करें। मिलिट्री कू का भी एक इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक अफवाह फैलाई थी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इनका क्रैकडाउन है अगेंस्ट दी बिगेस्ट एथनिक माइनॉरिटी और द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी, दैट इज कुर्द पीपल, जो है कुर्द हैं, एंड दे मोस्टली लिव इन दी माउंटेनस एरिया ऑफ टर्की। तो कुर्द जो है वो आपके इराक, ईरान, मेजरली टर्की के इस रीजन में और आसपास के एरिया में रहते हैं। इनको हम लोग स्टेटलेस पीपल भी बोलते हैं, बिकॉज कोई भी कंट्री इनको रिकॉग्निशन नहीं देती एज सिटीजन्स। इनफैक्ट जो आउटलॉड कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, उन्होंने 1984 में एक ब्लडी इंसर्जेंसी में, ठीक है, एक आर्म्ड रेबेलियन भी किया था जिसमें काफी सारे लोगों की जान गई थी। और इनफैक्ट एर्दोगान कुछ ना कुछ मिलिट्री इंटरवेंशन करते ही रहते हैं, जहां पे अगर आप देखेंगे जो कुर्द हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लेते रहते हैं, जिसको लेके काफी इनकी ग्लोबल लेवल पे आलोचना होती है। अब इंडिया के साथ चैलेंज क्या है कि पाकिस्तान और टर्की की काफी बनती है, और इनफैक्ट टर्की और पाकिस्तान जो है मेजर मुद्दों पे साथ रहते हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 रहा हो या वो बालाकोट स्ट्राइक हो। तो हमारे लिए देखिए टर्की एज एन इंपॉर्टेंट कंट्री भी है, क्योंकि ट्रेड रिलेशंस हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, बट पाकिस्तान के साथ ये जब सांठ गांठ के चक्कर में क्या होता है, टर्की का भी नुकसान होता है। तो खैर मोदी जी जानते हैं कैसे इनको बैलेंस करना है। तो बट मेजरली टर्की के साथ अभी के हमारे हालात जो है काइंड ऑफ न्यूट्रल हैं, नॉट एन एनिमी स्टेट, नॉट अ फ्रेंडली स्टेट, बट क्योंकि आप देखेंगे टर्की इज अ गेटवे टू यूरोप, तो हमारे लिए कनेक्टिविटी ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं विद डिटेल लर्निंग फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन यूज द कोड डीप लाइव, जिससे आपका जो ये प्रोग्राम है, लाइव फाउंडेशन कोर्स है, वो 18,999 में आ जाएगा। और जाने से पहले एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इस्तांबुल कौन से वाटर बॉडी पे सिचुएटेड है, कौन सा वाटर बॉडी है जहां पे इस्तांबुल सिचुएटेड है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं एंड आई विल गिव फीडबैक। मैं एक एक कमेंट जरूर पढ़ता हूं और मैं आपको उसका सही जवाब कमेंट में बताऊंगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।